चलो बच्चों, आज हम लोग का जो क्लास होगा है ना, पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 5 हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ये डिस्कस करते हैं हम लोग। आराम से देखना भाई, आराम से देखना, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं, ठीक है, त्रिघात बहुपद। हालांकि अब इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, समझे। नया वाला बुक में जो लोगे तो उसमें से टॉपिक को हटा दिया गया है, मतलब कम क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हम लोग सीखने के पॉइंट से पढ़ रहे हैं तो एक बार देख ही लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो पैरोचा इसमें भी हम जैसे उसमें पढ़ाया गया था, वो फॉर्म पहला क्या पढ़ाया था, फॉर्म पढ़ाया गया था ना। इसमें भी पहला क्या होगा पैरोचा, पहले फॉर्म पढ़ेंगे। फॉर्म ऐसा कैसा होता है पहले ये समझ लो। इसको लिख दिखाते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया क्यूबिक का फॉर्म हो गया, ये इसका फॉर्म होता है। अगर देखा जाए इसमें, अगर देखा जाए बुआ, तो ए जो देख रहे हो ना, ए जो होता है ये होता है कॉफिशिएंट, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है सर। बी है इसमें, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और सी जो देख रहे हो ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। और डी जो देख रहे हो इसमें ये कांस्टेंट है। डी क्या है फिर बच्चों, कांस्टेंट। तो इतने परिचय आप तो धीरे धीरे लगभग आप परिचित हो रहे हो। इसी को बोलते हैं, हिंदी अगर बोला जाए तो अगर आप इसको बोलोगे क्या बोलोगे, ए क्या है, ए क्या है, ए एक्स क्यूब का, ऐसे लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा इसको, ए ये लिखोगे, एक्स क्यूब का क्या होगा, गुणांक है। चलो, गुणांक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बता देंगे कि बी भी क्या है, हाँ, बी जो होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से पूरा फॉर्म समझ रहे हैं। धीरे धीरे जो है हमारे काम का होगा, आगे चलेंगे। सारा क्वेश्चन जो है, इससे जितना थियरी पढ़ा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरा थियरी अच्छे से पढ़े होंगे, आप एक एक सवाल को समझे होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग से जो है पढ़े होगा। हर सवाल आपको जो है पहले ही जो है आपके कदमों में आ जाएगा, कहेगा भैया छोड़ दीजिए, हम जो है अपने आप बन जाएंगे। सी जो है एक्स का कॉफिशिएंट है, मतलब एक्स का गुणांक है। चलिए, और डी जो है प्यारे बच्चों अचर पद है, जैसा कि आप जानते हो, अचर पद। अब प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट तुम समझ गए, सिर्फ फॉर्म समझ गए। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करोगे, दूसरा पॉइंट अगर बात करोगे आप लोग, दूसरा पॉइंट अगर बात करोगे तो इसका पहला क्या होता है, डिग्री की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, डिग्री। डिग्री को बोलते हैं घात। और डिग्री इसका जो होता है 3 होता है, साफ सुथरा में दिख रहा है, डिग्री कितना है, 3 है। अब तीसरी बात इसमें बात करेंगे, अब डिग्री है तो जीरोज की बात करेंगे, है ना, जीरोज करेंगे। हिंदी बोले तो प्यारे बच्चों शून्यक। तो हम बताए थे जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोज होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जीरोज जो होगा 3 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 3। जीरोज की संख्या 3 होता है, और तीनों का अलग अलग नाम है। 3 है, मान लो कि तीनों का अलग अलग नाम दिया जाएगा। एक का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा और गामा, तीनों का अलग अलग नाम है। ठीक है, तीनों का अलग, अल्फा एक का, बीटा एक का है, गामा है। ये तीनों अल्फा बीटा गामा जो है, ये इसका काम क्या है, इस सबको, इसको क्या करना, जीरो करना। ठीक है, अच्छा, अल्फा का काम क्या है, जीरो करना, बीटा का भी या गामा का भी। तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही है, जितना अल्फा का होगा उतना बीटा का, उतना ही गामा, जैसे कि बात हम लोग किए थे। अब हम लोग बात करेंगे, अब तीनों का बात समझ गए, तीनों का काम क्या है भाई, इनका देख रेख करना ना। जो भी क्यूबिक है उनको क्या करना, सेटिस्फाइड करना है। इट मीन्स जो उनको चाहिए उनको देना। लेकिन प्यारे बच्चों, अब तीनों में क्या रिलेशन होगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, देखा जाए तो अल्फा बीटा गामा कहाँ रखोगे, एक्स के वैल्यू के, एक के वैल्यू पे, एक्स के वैल्यू को। एक्चुअली में ये सब वैल्यू अल्फा बीटा गामा जो है सर, अल्फा बीटा गामा जो है बुआ, वो किसका वैल्यू होगा सर, एक्चुअली में एक्स का वैल्यू होगा। अल्फा बीटा गामा किसका वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। तो अब एक्स का वैल्यू होगा तो अब समझ, अल्फा एक्स का वैल्यू क्या है, अल्फा भी एक्स का वैल्यू है, बीटा भी क्या है, एक्स का वैल्यू है, गामा भी क्या है, एक्स का वैल्यू है। तो क्या करोगे, अल्फा को पहले बुलाओगे कि चलो भैया इधर आओ। तो जैसे ही अल्फा इधर आ जाएगा तो एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। फिर बीटा को लाओगे, एक्स माइनस बीटा। फिर क्या लाओगे, गामा का लाओगे, एक्स माइनस गामा, इक्वल टू रख देना जीरो। सबको बुला लिए थे, जीरो बच्चा। अब तीनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्लाइड में। ठीक है,
तो चौथा हमारा जो टॉपिक हो जाएगा चौथा, वो हमारा टॉपिक हो जाएगा, है ना, रिलेशन। क्या देखने वाले हो? रिलेशन बिटवीन नहीं यूज करेंगे, रिलेशन एमोंग अल्फा बीटा एंड गामा। बिटवीन यूज होता है वो दो के लिए, तीन हो जाता है तब हम बिटवीन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन मतलब समझना, अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या समझना है? रिलेशन समझना है, मतलब कि संबंध, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा के बीच क्या होगा? संबंध होगा। कैसा संबंध है सर? अभी देखने वाले हैं। इसका संबंध हम लोग देखने वाले हैं अभी, क्या होगा संबंध, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा के बीच क्या होगा? संबंध होगा। तो उस संबंध के बताने के लिए पहले जो है संबंध को कहीं न कहीं जो रिलेशन होता है इससे दिखाते हैं। पॉलिनोमियल क्या था मेरा? पी एक्स इक्वल टू था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही ना इसका ओरिजिनल फॉर्म है, यही इसका ओरिजिनल फॉर्म है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो यहाँ अल्फा अभी जो देखे हैं पिछले स्लाइड में, एक्स माइनस अल्फा अगर ऐसा किए थे, एक्स का वैल्यू क्या था? अल्फा था, बीटा था और क्या था? तो बारी बारी से हम क्या करेंगे? एक्स माइनस अल्फा शिफ्ट कर देंगे इधर, एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम बारी बारी सबको गुना करेंगे, ठीक है। अब 3 का गुना करना है तो दो गुना, पहले दिमाग लगाओ, पहले 2 का गुना कर लो, पहले दोनों में गुना कर ले। आप लोग समझ, कल आपको याद होगा कल वाला, जिसको गुना करने पर यही आता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आता है गुना करने के बाद, है ना। तो जो आता है मैं लिख दूंगा, उसमें क्या उतना समय क्यों दूं। यहाँ क्या आएगा बुआ? एक्स माइनस गामा हो जाएगा, है ना, बराबर 0 है। अब नियम कहता है कि जो x देख रहे हो ना, इससे तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा क्या? एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, अगर गुना करोगे कि, है ना, x क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको इतना शॉर्ट जो किए हैं ना, चल रहने दो, वही रहने दो, वही ठीक। तो क्या हो जाएगा? अगर x में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब x में करोगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, अब x में करने आओगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। अब लोग नहीं बोलोगे, ठीक है। x से कर लिए हम लोग, अब करेंगे हम लोग बीटा से। तो प्यारो जो यहाँ हो जाएगा, x से कर लिया ना, अब मेरे पास क्या है? बीटा नहीं है, गामा है। गामा से करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, है ना बुआ। अच्छा गामा लिख देते हैं, गामा पहले लिख दें, गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे करने जाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, और इंटू एक्स रहेगा। इसमें आ गया। अब इसमें करने जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो पहले अच्छे से रीअरेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। देखो घबराओ नहीं, गुना किए हैं, इतना टेंशन में नहीं लेना है, गुना किए हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है सर, बोलो अब दोनों यहाँ भी माइनस सर, इसमें माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ले सकते हो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर लिख दे। तो सर इसमें बचा क्या? अल्फा प्लस बीटा बचा, और इसमें क्या बचा सर? गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक काम खत्म। अब सुनना, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा x है और भी कहीं x होगा, यहाँ देख रहे हो x, तो दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? x कॉमन निकाल लो, x को दूसरे कलर से, हाँ x कॉमन निकाल लोगे या x निकाल लोगे, इसमें क्या बचेगा? अल्फा बीटा, बोलो हाँ कि ना, प्लस इसको गुना करोगे तो अल्फा गामा हो जाएगा और बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा गामा बीटा गामा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर बचा क्या? लास्ट क्या बचा? तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको और अच्छे से अरेंज कर दो, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख दो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, लिख सकते हो, सजा लिए हैं, इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी प्लस करते हैं, इंटू क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? थोड़ा कठिन है। कठिन क्या है? जोड़ घटाव गुना भाग है,
एक बार गुना करोगे बैठकर आ जाएगा। तो डरे डर क्यों लग रहे हो? नहीं होगा गुना? अच्छा नहीं होगा तो उसके लिए उपाय है। जो बच्चे है ना नहीं कर पाएंगे उसके लिए उपाय है भाई, मेरे पास उसके लिए भी उपाय है। फिलहाल देखा ध्यान से देखो, बाद में उसके उपाय बताऊंगा। एक्स क्यूब बराबर समथिंग कुछ है। अब क्या करो, के से गुना कर सकते हो क्या? याद करो कैसे गुना किए थे सर। के से गुना करने जाएंगे अब। के से गुना कर देंगे तो बुआ क्या हो जाएगा बोलो? के एक्स क्यूब, बोलो हाँ कि ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिख दे के, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा के टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा वो माइनस के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये फॉर्म को देखो, ऊपर वाला को देखो, ये भी इसका एक्स क्यू का सवालिया कौन है? यहाँ पे के है और यहाँ पे कौन है? ए है। तो क्या कह सकते हो दोनों को? कह सकते हो सर के बराबर ए हो जाएगा या ए बराबर के जाएगा, जो कुछ भी जो मन कर कह सकते हो। नहीं कर सकते हो, कहना पड़ेगा भाई। तो प्यारे बच्चों ए बराबर क्या हो जाएगा? के कह दो या के बराबर ए, समझ सकते हो। चलो यहाँ पे स्क्वायर कॉफिशिएंट कौन है? वहां देखो स्क्वायर कॉफिशिएंट कौन है? पूरा पूरा होगा ना, माइनस के साथ बोलना। क्या बोलोगे? माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, ये गरीब आदमी स्क्वायर थोड़ी बोला जाता है इसमें। तो स्क्वायर इसका सवालिया इसका है ना, स्क्वायर सवालिया का निकल कर रहे हैं भाई। इसका बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्क्वायर को नहीं देखना है। नेक्स्ट, अब क्या है नेक्स्ट में क्या करोगे? अब इसमें कौन है? सी है ना, तो सी यहाँ लिखो, यहाँ पे कौन है उसमें देखो तो, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी। और लास्ट में एक पॉइंट और होगा बुआ, माइनस के अल्फा बीटा गामा बराबर डी, डी बराबर डी है बुआ, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इसको और अच्छा करो। और अच्छा कैसे करेंगे सर? जहां जहां के है उस जगह पे क्या डालेंगे? ए। तो बुआ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, बी तो रहेगा बुआ, ये के नीचे आएगा और के के जगह मैं क्या लिखूंगा? तो इसका मतलब माइनस भी वही हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ गया? और उसी तरह प्रकार से बुआ यहाँ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए हो जाएगा। तो के नीचे जाएगा बट के जगह क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा। और यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटा इधर माइनस के हो जाएगा ना, तो के जगह पे ए, तो माइनस डी बाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया? तो तीन इसका रिलेशन बना। रिलेशन क्या बना सर? तीनों आदमी को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस बी बाई ए, दो दो करके जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा सी बाई ए, और तीनों गुना कर देंगे तो आ जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, याद हो गया होगा ऐसे? तीनों को जोड़ने में माइनस डी बाई ए, तीनों दो दो करके जोड़ेंगे तो सी बाई ए, और तीनों को गुना कर देंगे तो माइनस डी बाई ए। सर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। कल वाला क्लास अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है, क्योंकि सेम टू सेम मैं उसमें बताया वैसा ही इसमें किया। भले वहाँ 2 टर्म था, यहाँ पे 3 टर्म है, बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सब सेम है। अब इसको बोलेंगे बुआ ये भी सम ऑफ जीरोज है, लेकिन दो दो फॉर्म का है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, 2 फॉर्म बोलते हैं इसको। हाँ, दो दो करके, ठीक है, दो दो करके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है बुआ, इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। याद है क्या कहोगे? प्रोडक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हिंदी बोले तो शून्यकों का योगफल। हाँ सॉरी, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
सुनने को क्या हो जाएगा बुआ? गुणनफल। तो आपको परिचय हो गया सबसे, इसका नामकरण समझ गए? क्या नामकरण होगा इसका? हाँ, जो हिंदी आता हिंदी बोल ले, इंग्लिश आता हिंदी बोल, दोनों का मिक्स मत करो। पहले हिंदी, तुम लोग बिहार बोर्ड से हो ना या सीबीएसई, तो कोई बात नहीं, से आप इंग्लिश बोलते इंग्लिश बोलो। सर सम ऑफ जीरोज, ये सब बोला सर सम जीरो टू फॉर्म हो गया, ये सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। क्या है इसमें लेट लग रहा है? और सेकंड के बाद तुम लोग जो लमरा देते हो बड़ा सा, नहीं लेकिन बिजोर आदमी तुम लोग बात को घुमा देते हो। चलो यार बच्चों, तो पहली बात हम लोग इसको एक बार और इसको स्पष्टीकरण से समझ ले कि सर, अरे हाँ चलो यहाँ देखो कि सर क्यूबिक पॉलीमर्स में दिखता चेहरा देख लिया, कितना खूबसूरत चेहरा देख लो, देखो रे बुआ, ये खूबसूरत चेहरा इसका। डिग्री कितना हो जाएगा? 3। जीरोज कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा, 3 हो गया। तीनों में आप रिलेशन देखने गए हैं, तीनों में क्या रिश्ता है? तो रिश्ता हम लोग देखने गए हैं, तो पहले तीनों को बुलाए कि भैया तुम इधर आओ, सबको बुला लिए, तीनों क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ गया? आ गया। और फिर क्या किए? कंपेयर कर दिए। किससे कंपेयर कर दिए? ओरिजिनल फॉर्म से, ओरिजिनल फॉर्म से, ये ना था ओरिजिनल फॉर्म। कंपेयर कर देंगे तो के किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। फिर ये पूरा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को नहीं, पूरा है ना बुआ, पूरा किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर। और ये पूरा कोएफिशिएंट है ना एक्स का, पूरा किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर। और ये पूरा किसका है? कांस्टेंट पार्ट है पूरा, ठीक है। फिर सर क्या किए हैं, जहां जहां के था उस जगह सर क्या रख दिए? ए, और ए को नीचे फेंक दे रहा था उठा उठा के ना, देख रहा था चरणों में जा रहा है। किसके चरणों में? बी के चरणों में। किसके चरणों में? सी के चरणों में। किसके चरणों में? ठीक है, सीधा सीधा चरणों में गया। अब ये फॉर्मूला हो गया, जोड़ने पर माइनस बाई ए, दो दो करके जोड़ेंगे सी बाई ए, तीनों गुना कर देंगे डी बाई। अगर एक बार बैठ के उसको लिख लोगे ना एक बार, दो चार दोस्त लेकर डिस्कस कर लोगे, भाई ये सब भागने लगेगा तुमसे, सारा तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। चले आगे, ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। अब हमारा एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, कौन सा? नहीं, ग्राफ से पहले एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे बुआ, 5वां पॉइंट। अगर मान लो तीनों 5वां उसका मिल गया, अल्फा बीटा गामा, तीन को था ना इसका, कई रूट में मिल गया, उसका बहुपद पता करना होगा, तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन। अल्फा बीटा अगर दिया होगा देन पी एक्स इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है बुआ, हम जो गुना करके लाए थे ना, देखो यहाँ पे, यहाँ जो गुना के लाए हो ये, यही रिजल्ट लिख देना, जो गुना के लाए हो ना यही रिजल्ट दिखाता है मल्टीप्लाई करके। फाइनल के वाला को छोड़ के, के से पहले वाला, के तो इसमें दूसरा को भरा पलाया था ना, के को याद है? तो भरा वाला आदमी छोड़ के उसके ये सब, और इसका अपना आदमी है। हाँ तो जी करो, तो सर होगा क्या? तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हो जाएगा, है ना, इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये उसका बहुपद हो गया जब अल्फा बीटा दिया रहेगा तब, है ना। इसको लिख सकते हैं जब अल्फा और, सीधा लिखो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा कॉमा बीटा और गामा दिया हो तो चलो प्यारे बच्चों, तो ये था अल्फा बीटा अगर गामा अगर हमको रोड पे कहीं मिल जाए, पान की दुकान पे मिल जाए, उसको पकड़ेंगे और उसके पूरा फैमिली को हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज अगर फॉर्मूला नहीं हुआ गए तुम, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कितना हो गया वो टाइप पॉइंट नंबर 5। 6 नंबर पॉइंट, ग्राफ सर, ग्राफ ऐसा होगा सर, ये समझना है ऐसा ग्राफ। पहले बच्चे ग्राफ का, जो इसका ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैं इसका ग्राफ बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे पी एक्स इक्वल टू, अगर एक्स क्यू लिखा हुआ है, क्या क्यूबिक है कि नहीं है? क्यूबिक है कि नहीं है? तो अब इसमें पहले वही पुराना तरीका, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। चलो एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे बुआ, तब पी यहाँ 1 बराबर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा सर, 1 का क्यूब 1 ही नहीं आएगा। चलो एक्स का -1 डालो, तो पी -1 बुआ, -1 का क्यूब -1 होता है गरीब बच्चों। 2 होगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x का बराबर -2, तो p का बराबर -2 होता है, -2 का क्यूब हो जाएगा -8। चलो ध्यान सुनो, x को 3 डालेंगे तो +3 डालोगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? हाँ 27 हो जाएगा सर, x बराबर -3। चलो बच्चों, हम लोग इसमें क्या कर रहे थे? पॉइंट को पुट कर रहे थे, x इक्वल टू क्या रखा?
3 रखोगे तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। चलो अब x पर -3 रखोगे तो -3 रखने का मतलब है कि यहाँ -3 हो जाएगा, तो -3 का क्यूब कर लोगे और -3 का क्यूब हो जाएगा -27। देखो और बचा वैल्यू रखोगे तो बड़ा हो जाएगा टर्म, और नहीं हो जाएगा। इतना ही काफ़ी है ग्राफ बनाने के, इतना ही काफ़ी है। मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ आपको छोटा सा, देखना कैसे उसको बनता है। सर अगर बात किया जा रहा है इसमें, पहला अगर मैं 1 रख रहा हूँ, चलो 1 पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। सपोज करते हैं 1 पॉइंट रखे हो, कितना रखे हो 1 रखे हो, x में 1 रखे हो, y कितना आया है 1 आया है, यही पॉइंट तुम्हारा होगा। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, x रखे हो 1 तो y आया है सर 1, कहने 1 नंबर है आपका, है कि नहीं। चलिए सर x रखे हैं 1 तो y आ गया है 1। चलिए x का वैल्यू अगर -1 डाले हो, x का वैल्यू क्या डाले हो -1, तो आपका y भी कितना मिला है, मतलब सर कहीं कहीं आपका कहना का तात्पर्य ये है कि पॉइंट यहाँ आएगा सर, बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक देखो दिक्कत है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, इसलिए पहले यहाँ तक कंफर्म कर लो। नेक्स्ट x का वैल्यू अगर 2 डालते हो, x का कितना रखते हो 2, तो आपको मिल जाएगा 8। जैसे 2 डालोगे ना तो सीधा मिलेगा 8, 7 होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, 7 और क्या मिलेगा 8, मतलब कहीं आप 2 डाले हो और मिल कितना गया 8। ये डिस्टेंस है आपका, देख लो यहाँ पे, देख रहे हो ऐसा कुछ जा रहा है। अगर -2 डाले हो आप, -2 डालोगे तो आपको मिलेगा कहाँ पे, इधर मिलेगा ना। चलो 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ बुआ, 7 ये कहता है 8, माइनस करना चाह रहे हो लिख दो माइनस। हम तो डिजिटल है तो सब चीज़ समझ रहे हो, सब चीज़ को हम गलत साबित कर सकते हैं, नहीं समझ बात, सब ठीक हो जाएगा। चलिए -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। चलो रखो कितना हो तुम लोग 2 रखे हो, -2 ना, तो मिला क्या है यहाँ पे कुछ मिलेगा बुआ पॉइंट, यही नहीं मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ जाएगा ना ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ, ऐसे ग्राफ जाएगा, ये ग्राफ है हो गया। मतलब कि अगर बात करें तो ग्राफ ऐसा जाता है, रफली मैं खींच के दिखाऊं, जैसे ग्राफ ऐसे इधर जाता है, ये इधर आता है, ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे हम करेगा ऐसे ग्राफ। सर इसका नाम क्या हो गया सर, इसका नाम जैसे इससे पहले क्या बोले थे, पैराबोलिक बोले थे, स्ट्रेट बोले, इसका नाम तो कुछ होगा ना, इसको जिगजैग बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे जिगजैग, यही है, तेरा मेरा कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत। तब आपको जब भी बोलेंगे दो बार, जब भी क्लास में अगर मैं पूछूं वो लीनियर ग्राफ क्या होता है, तो आप ऐसे खींचना सर लीनियर ग्राफ, सर ऐसे लीनियर ग्राफ हो गया सर, नहीं मन होगा था यही जहाँ मन होगा खींच देना इसे, ये सब क्या है लीनियर। मैं पूछा क्यूब बताओ क्वालिटी का ग्राफ कैसा होता है, तुम ऐसे खींच देना, मन करे तो ऐसे खींच देना, मन करे तो ऐसे घुमा देना, मन करे ऐसे घुमा देना, मन करे तो ऐसे घुमा लेना, कोई एक ही घुमाना, चारों नहीं घुमाना भाई। अच्छा जब पूछेंगे कि भैया बताओ क्यूबिक का क्या होता है, ऐसे पकड़ना, ठीक है, यहाँ से ऐसे घुमा लेना, इधर ऐसे घुमा लेना, हो गया क्यूबिक, ठीक है। ऐसे मतलब रफली खींच सकते हो इतना ग्राफ, ठीक है। तो चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किए क्यूबिक में। क्यूबिक में क्या क्या डिस्कस कर देख लो, फॉर्म पहले देख लिए हैं, दूसरा डिग्री देख लिए हैं, तीसरा जीरोस देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो था पॉइंट, फिर था रिलेशन था तीनों में, है ना, थोड़ा 3 आदमी था, रिलेशन थोड़ा बढ़ गया है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस भाई ये। अच्छा बी कौन था इसमें, कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का था इसमें, इसमें बी किसका कोफिशिएंट था, ए कौन था किसका, एक्स क्यू का, ये सी कौन था किसका कोफिशिएंट, तो बस परिचित होना चाहिए, हम नहीं लिखे इसमें लेकिन लिख लेना तुम लोग। अगर समय है 2 मिनट तो मैं तुमको सवाल इसका बता दूं, सवाल कैसे पूछेंगे। सवाल सीधा सीधा पूछा था, आसान भाषा में पूछता है, पता है 2 तरह का सवाल इसमें आता है जनरली। टाइप 1
पता है कि देखिए भैया ये आदमी जो है ना रोड पे वो आ रहा है, जैसे कि कह देगा अगर ऐसा से लिखेगा, गिवन दे देगा आपको, गिवन रहेगा पी एक्स इक्वल टू, मतलब दिया रहेगा, सपोज करते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे देगा, ठीक है। तो कहेगा कि बताइए, देन वेरीफाई कीजिए आप, ठीक है, -1, 1 और 3 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कहा के मतलब क्या कि सर ये जो आपके पास क्यूबिक दिया हुआ है, क्या ये तीनों जो बंदा है 1 -1 है और क्या है 1 है और क्या है 3 है, क्या इसका जीरोज है क्या? तो चेक करने का तरीका क्या है? फॉर्मूला नहीं है सर, हाँ रखेंगे, हाँ ये जीरोज है कि नहीं चेक करने का तरीका यही है। अरे इसका संतान है कि नहीं चेक कर रहे हो ना, इसको रख के देखोगे, इसको सेवा कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है सर, अब नहीं है तो नहीं है। तो बारी बारी से रखना है कि सबको कितना रख देंगे? बारी बारी से रखना है, ठीक है, सबको मौका देंगे हम। तो पहले रखते हैं 1 रखते हैं, चलो ऐसे रखेंगे -1, तो -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, कुल मिला के आ जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है 3, कह रहा ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1। देखो तो कुछ हो रहा है क्या? -1 और -2, माइनस का 3 और प्लस का है 3 और प्लस का 1, इसे कट गया, एक बच गया। क्या ये जो -1 है इसका जीरोज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। ऐसा बारी बारी तीनों को चेक करके देखना है, अगर जीरो आ गया तो जीरोज है, या नहीं आया तो नहीं है। टाइप 1 का सवाल देता है ऐसा। चले टाइप 2 पे बात करें। अरे हम एक ही चेक किए हैं, 2 बंदा अभी और बैठा हुआ है, चेक कर लेना, कर लोगे? दूसरा टाइप 2 सवाल का है कि भैया आपके पास अगर अल्फा दिया हुआ है, ऐसा दे देगा 3, 4 एंड 5 आर जीरोज, अगर जीरोज है देन निकालिए, फाइंड कीजिए, फाइंड px। क्या पूछ रहा है? px, हिंदी लिख दे, अगर है ना, अगर 3, 4 और 5, ठीक है, क्या है शून्य है, तो क्या करोगे? px निकालो, यही ना बात होगा, मैटर तो यही है। तो फॉर्मूला क्या सिखाया गया था अभी आपको? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है दिया होगा। बताओ अल्फा बीटा गामा कौन कौन है? अल्फा हो गया, बीटा हो गया, क्या हो गया? किधर गामा किधर है भाई? लिखना चाह रहे थे है ना, अल्फा बीटा गामा दे दिया। कुछ नहीं करना है, अपना हाथ उठाना है, उसमें कलम पकड़ना है, कॉपी पर दे के लिख देना है। क्या लिखना है भैया? एक्स क्यूब माइनस अल्फा की जगह पे 3 + 4 + 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखना है 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 3। बहुत बढ़िया, ऐसे तुम लोग पढ़ोगे तो गर्दा उड़ जाएगा भाई। 3 × 4 × 5, एक दिन में कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर अच्छा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स क्यूब हो जाएगा, जोड़ो 4 3 7 7 5 12x स्क्वायर, चल भाई 4 × 12 5 × 20 5 × 15 20 और 12 बोलो भाई 32 20 और 12 32 और 15 48, तो क्या कहोगे? प्लस 48x, क्या बोल दिया? अरे 32 है और 15 है। हाँ कोई बात नहीं, अरे बच्चा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गया, चलो 47 हो गया। हम बच्चे पे विश्वास कर लिए। 4 क्या 5 का 20 20 दिया 60 माइनस, ये तुम्हारा क्या आ गया? त्रिघात बहुपद आ गया। तो इसमें 2 ही तरह का सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछा जाएगा कि तीनों बंदा देगा, बोलेगा कि है कि नहीं है, चेक करके दिखाओ, तो रख देना, जीरो आया तो है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा कहेगा कि अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, ठीक है, ये सब दे देगा। एक तरह का सवाल और पूछ सकता है, बता दे, सवाल ऐसे बोलेगा कि भैया आपके पास, कहेगा कि इफ, मतलब अगर, है ना, शून्य को मतलब सम ऑफ जीरोज, हेलो, सम ऑफ जीरोज
is 3 and sum of zeros 2 फॉर्म, 2 फॉर्म, ठीक है, is 5 and their product and चल लिख दो, and product of zeros is 10, ठीक है, कहेगा देन फाइंड, हुआ बात नहीं करो, फाइंड करना है px, हिंदी लिख देते हैं, अगर, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, 3 है और हाँ 2 करके, 2 करके शून्यकों का योगफल, 2 करके शून्यकों का एक फल 5 है तथा, है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, 10 है, तो px ज्ञात करे। देखो भली हुआ हम लिखने में बहुत बड़ा कर दिए हैं, लेकिन और सवाल और आसान है। अब हो जाएगा सर आप बहुत टेढ़ लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं मुझे आता है भाई, मेरा नियत देखो ना, तुमको दोनों सब समझा रहा है, इंग्लिश प्लस हिंदी, नेचर ऑफ द क्वेश्चन बता रहा है, मैटर ये समझना है, राइटिंग से मैटर नहीं है, तुम मतलब समझोगे सर का क्या इंटेंशन, सर का क्या सिखाने का। प्यारे बच्चों किताब वाला क्या क्या दिया हुआ है, गिवन, देखो यहाँ लिखना सोल्यूशन लिखना है, ऐसे अपने हाथों से सोल्यूशन लिखोगे और क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे आप लिख दो ना कि सर हमारे पास गिवन है, गिवन मतलब दिया है, हिंदी लिखोगे तो लिखना दिया है, और इंग्लिश लिखोगे तो क्या लिखोगे, गिवन। क्या है बुआ, पहला लाइन पढ़ो, पहला रहेगा शून्यकों का योगफल, दिमाग में क्या बैठेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3, हम नहीं कर रहे हैं, सवाल का क्या हुआ है ना, एंड और क्या कर रहा है बुआ, कह रहा है कि 2 करके शून्य का योगफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, भैया दिले कितना दिले 5, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सब चीज गिवन है, ठीक है, एंड एक और बात कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 10, इतना हो गया। अब लिखेंगे हम जानते हैं, नहीं जानता फिर भी लिख लेना, ऐसे लोग क्या कहेगा कि बच्चा बहादुर है, वी नो दैट, इंग्लिश में बोलते हैं वी नो दैट, हिंदी बोलते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हो, तो px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, लिख दो ऐसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एकदम स्मूथली चलना चाहिए, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जब 2-3 बार लिख लोगे ना तो अपने तुम्हारा याद हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों इसमें एक्स क्यू रहने देना, पता इसके वैल्यू कितना है, तो क्या लिखोगे, सीधा 3x लिखोगे, प्लस इस जगह पे बोलो 5x, इस जगह बोलो -10, हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बताए समझ में आया, मतलब कहने का मतलब कभी कभी अल्फा बीटा गामा अलग अलग होता है, कभी कभी साथ में रिलेशन दिया रहता है, जितना मैं बता दिया उससे बाहर सवाल तुम्हारी किताब में नहीं होगा, ठीक है, इससे बाहर सवाल नहीं हो सकता। कितना तरह सवाल पूछेगा, एक बार फिर से रिपीट कर लो, गरीब टाइप का सवाल पूछेगा, कहेगा भैया ये है ना, इसके आदमी है कि नहीं, रख के देखना है कि नहीं, पता चल जाएगा। दूसरा क्या देखना है कि अल्फा बीटा गामा अलग अलग दिया रहेगा, बहुपद निकालने का फॉर्मूला लगाना बन जाएगा। तीसरा क्या मैंने बताया कि साथ साथ दे देगा, अल्फा सम जीरो दे देगा, मतलब सब चीज साथ दिया रहेगा, देख रहे हो, बस तुमको भाषा समझना है। किताब में लिखा हुआ शून्यकों का योगफल तो दिमाग में बैठना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है, और वहाँ दिमाग नहीं क्लिक किया तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं। कल का जो क्लास में होगा प्यारे बच्चों, पूरा जितने सारे क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में, है ना, मतलब अभी हम लोग पूरा हथियार तैयार कर लिया है, कल जंग में उतरना है सबको, ठीक है, कोई कदम से सब कदम से कदम मिला के चलेगा, सब हम जैसे बोलेंगे फायर, बस सीधा फायर करना है, कोई शर्माया, कोई बंदूक लेके नहीं आया, बंदूक मतलब समझ रहा, किताब कलम साथ साथ सब सारे चीज के साथ माथा ये लेके आना है,
सब ले आया, माथा घर छोड़ के आ गया, ये नुकसानदायक है। तो माथा लेके आइएगा, प्लस में जो है ना हथियार, कल हम लोग कल बैटल करने वाले हैं, हम लीडर रहेंगे, आगे रहेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे सामने वाला बंदा को उड़ा दो, मतलब उड़ा दो। मतलब सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग एक बार एक डायरी में हमेशा करके रख के आना, किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है, ये तुम लोग हम कल चेक करेंगे। सारा क्वेश्चन को हम लोग जितना साल में पूछा हुआ है बहुपद से रिलेटेड है ना, एक एक सवाल को हम चुन चुन के मारेंगे कल, ठीक है, कल की क्लास में। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।